आज हम लोग दिन भर चिंता करते हैं, हमारे बेटा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, घर में धन की कमी, थोड़ा धन मिल जाए। दुनिया के चिंता में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आप भगवत कृपा पाना चाहते हैं और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए। चिंता करने से केवल बीमारी आपके शरीर को मिलेगा, लेकिन चिंतन करने से बीमारी नहीं, बाके बिहारी आपको मिलेंगे। चिंतन करिए। अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दवा है भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान करिए। भगवान के चरण में वो शक्ति है, आपके चिंता को वो नष्ट कर देते हैं। लेकिन पहले अभ्यास करके देखिएगा, पहले ट्राई करिए। कुछ लोग कहते भगवान के चरण का ध्यान करने से कैसे मन से चिंता भागेगा। विश्वास नहीं होता ना, तो करके देखो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले आप करके देखिए, आपको स्वयं को लगेगा कि भगवान के चरण का चिंतन करने से हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव खत्म हो गए, हम चिंता से मुक्त हो रहे हैं, स्वयं को लगेगा। फिर विश्वास करिएगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद पढ़ लिए। ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए जाग जाते हैं और जैसे वेद पढ़ के समाप्त होता है तुरंत बेहोश हो जाते हैं। गीता पाठ कर लिए, थोड़ी देर के लिए जग जाते हैं, लेकिन अंतिम में नारद जी महाराज अति दुखी हुए। मैंने वेद पाठ कर लिए, गीता पढ़ लिया, बहुत सारे ग्रंथों का पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या किया जाए। अब नारद जी महाराज बाहर निकले हैं, इतने में आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो। अब नारद जी को लग रहा है सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी हर जगह घूम रहे हैं, बड़े बड़े साधु संतों को पूछ रहे हैं, सबको पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का अर्थ क्या है, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। अब नारद जी महाराज 4 कुमार से पूछ रहे हैं। नारद जी अभी तक उनके साथ जो हुआ वो बता रहे थे, वही 4 कुमार। एकदा ही विशालायाम, जो बद्रीनाथ से नीचे की ओर आ रहे थे, वही 4 कुमार से नारद जी मिले हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि मुनि आप बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब 4 कुमार कहते हैं, नारद जी सत्कर्म का अर्थ है भागवत महापुराण की कथा कराई। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, फिर पूछते हैं, प्रभु ये बताइए जिस वेद से भागवत का प्राकट्य हुआ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष से भागवत का प्राकट्य हुआ, मैंने वेद पढ़ के सुनाया, तब भी ज्ञान वैराग्य जागे नहीं, उसी हालत में है। और भागवत तो उसी का अंश है, तो भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे। तब 4 कुमार बोले कि नारद जी आप विचार करिए, भागवत में जो स्वाद है वो वेद में नहीं है। जैसे कि वेद तो एक वृक्ष है, आप कभी फल खाते हैं तो आम में जो स्वाद प्राप्त होता है ना, आम में जो स्वाद होता है उस फल का स्वाद पेड़ में, वृक्ष में नहीं मिलता। आपको बहुत आम पसंद है और आम का सीजन खत्म हो गया और आप पेड़ में जाकर के उसके पत्ते को खाते हो, लकड़ी को थोड़ा सा खाते हो, तो क्या वो स्वाद आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस प्रकार फल का स्वाद वृक्ष में नहीं मिल सकता, उसी प्रकार वेद तो एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और उसमें फला हुआ फल भागवत महापुराण है। भागवत रूपी फल में जो स्वाद प्राप्त होता है वो स्वाद वेद में मिलने वाला नहीं है।